यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस का हमला हुआ है। FPV ड्रोन अटैक में BTR-4 व्हीकल तबाह हो गया। रूसी सेना पर हमले को बढ़ा रहा था BTR-4 और ये फाइटिंग व्हीकल है जिस पर अटैक किया गया। आप देख रहे हैं सैनिकों को इसी व्हीकल में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं और इसी पर ही ड्रोन अटैक होता है। FPV ड्रोन अटैक में BTR-4 व्हीकल तबाह हो गया। रूसी सेना पर हमले को बढ़ रहा था BTR-4 फाइटिंग व्हीकल और इस पर अटैक होता है। ये देखिए, ये अटैक हुआ है। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी पोस्ट में आग लग गई। यूक्रेन ने जारी की है तबाही की तस्वीरें। रूसी सेना पर यूक्रेन के हमले की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हमले के बाद रूसी पोस्ट में आग लग गई, खाक हो गई जलकर। यह तस्वीर आपके सामने। इधर खार्किव में आमने सामने की जंग चल रही है, आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के 3 ब्रिगेड का अचानक हमला हुआ है। रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्स का हमला हुआ है। Швидше вигруза. Давай. और वहीं केमिकल अटैक को लेकर अभी की बड़ी खबर है, यूक्रेन पर हो सकता है केमिकल अटैक। यह अमेरिका की तरफ से दावा, रूस कर सकता है केमिकल अटैक। हाल ही में डोनेट्स्क में केमिकल वेपन का जो हथियार है उसके होने का दावा किया गया है। तो केमिकल अटैक पर भी यह बड़ी खबर है, यूक्रेन पर केमिकल अटैक हो सकता है। अमेरिका इस बात का दावा कर रहा है, रूस केमिकल अटैक कर सकता है, यह अमेरिका दावा कर रहा है। और अगर वाकई में इस दावे में सच्चाई है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यह अपने आप में बेहद घातक हो सकता है। हाल ही में डोनेट्स्क में केमिकल वेपन होने की जो बात है वो कही गई। जहां केमिकल अटैक से यूक्रेन में भयंकर विनाश हो सकता है। रूस पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। डोनेट्स्क फ्रंटलाइन में केमिकल वेपन से अटैक, डोनेट्स्क में दम घोटने वाला केमिकल से अटैक। और यूक्रेन पर अब तक 4000 से ज्यादा बार केमिकल अटैक हुए हैं। दिसंबर 2023 से 3100 बार यानी 3100 बार केमिकल अटैक हुए हैं। 2024 में अब तक 600 बार केमिकल अटैक हुए हैं। अप्रैल 2024 में 444 केमिकल अटैक हुए हैं। तो ये केमिकल अटैक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। चतुर्वेदी सर, अगर आप इसके विनाश के बारे में थोड़ा सा और बता पाएं कि केमिकल अटैक किस तरह का होता है। इतने केमिकल अटैक हो चुके हैं और एक बार फिर से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि इसी के जरिए वार होगा। दीदी, ये केमिकल अटैक तो तकरीबन शुरुआत से ही हो रहे हैं। 2022 से शुरुआत हो गई है। रेड फॉस्फरस खूब यूज़ हुआ, वाइट फॉस्फरस यूज़ हुआ, फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव आपने देखे होंगे, स्मर्श ने फायर किए। तो ये एक पार्ट है और मेरे ख्याल से दोनों देशों ने, यूक्रेन ने भी यूज़ किए हैं और रशिया ने भी यूज़ किए हैं ये सब। और केमिकल जो फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव वगैरह का है, वाइट फॉस्फरस, रेड फॉस्फरस, ये बेसिकली स्किन वगैरह पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। अभी तक मैं समझता हूँ कि बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ नहीं हुआ, मस्टरगेट गैस वगैरह वो और ज़्यादा भयानक होती हैं। लेकिन केमिकल वेपन्स जो कि UN कन्वेंशन के तहत ज़रूर इसमें बैन है, लेकिन वो सब देशों ने यूज़ किया है। और आज भी मैं देखता हूँ कि यूक्रेन ने भी यूज़ किया है और रशिया भी यूज़ कर रही है। स्मर्च के साथ भी फायर हुए हैं, BM-21 के साथ भी फायर हुए हैं। और मैं मिसाइल का मैंने नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि मिसाइल्स में भी कुछ केमिकल वेपन्स यूज़ हुए हों। जी बिल्कुल। और देखिए ओपी तिवारी सर, हम ये भी देख रहे हैं इस युद्ध में लगातार कैसे एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को भी एक दूसरे के खिलाफ छेड़ा गया है, खासतौर पर पश्चिम जो कि रूस के खिलाफ बयानबाजी करता है। क्या उसी से देखकर हम इस पूरे बयान को जोड़ सकते हैं जो अमेरिका दावा कर रहा है कि रूस एक बार फिर से केमिकल वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है?
ये जो अमेरिका का बयान है इस समय पर बहुत गलत समय पाया है और बेबुनियाद भी कह सकता हूँ मैं इसको कि छोटे स्केल पर जैसे चतुर्वेदी सर है वैसा हुआ था, बिकॉज कई वेपन्स कई आर्मामेंट्स जो यूके से आए थे उसमें भी कुछ न्यूक्लियर के पोर्शंस थे, कुछ आर्मामेंट के पोर्शंस थे, यूक्रेन ने फायर किया था। लेकिन इस तरीके का बयान देना कि यूक्रेन पर अब केमिकल वॉरफेयर अटैक होगा इस स्टेज पर, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है और इसमें ज़्यादा मेरे को कोई लॉजिक नज़र नहीं आता। ये खाली दूसरों का वर्ल्ड ओपिनियन और जो आप बता रहे थे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को क्रिएट करने के लिए वो बैठा हुआ है ताकि रशिया को अगेंस्ट और अपना ओपिनियन डेवलप कर सके। लेकिन इस ओपिनियन से इस फर्क से मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विश्व में कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक ये केमिकल वॉरफेयर ये कंसर्न है, जितने शहर हैं जो इसके रशियन बॉर्डर पर डोनेट्स्क में, इसकी तो 50% पॉपुलेशन तो डिस्प्लेस इंटरनली हो चुकी है। 6 मिलियन से ज़्यादा लोग तो बाहर जा चुके हैं। इन शहरों में तो कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, तो इस किसको डिस्ट्रॉय करने का, उस पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने में रशिया का कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। रशिया का जो मेन उद्देश्य रहा है खाली एक बफर जोन बनाना ताकि नाटो वहाँ से एक दूर रह सके। इसमें कभी नहीं, तो इस तरीके से रिसॉर्ट करना गैर जिम्मेदाराना, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर ड्रॉप करना गैर जिम्मेदाराना, ये हरकत रशिया से उम्मीद कभी भी नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड सिनारियो पर देखें तो रूस को बदनाम करने की यह आपको कोशिश ज्यादा नजर आ रही है जो अमेरिका का दावा है।